सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मेरा कुछ लैपटॉप में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, मैं रीस्टार्ट कर रहा हूं, तब तक मैं मोबाइल से पढ़ा रहा हूं। तो आज हम लोग छर्दी निदान पढ़ेंगे। थोड़ी देर में मेरा लैपटॉप शुरू हो जाएगा तो श्लोक आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई देगा, तब तक हम पढ़ाई तो कंटिन्यू रखते हैं। तो इसमें बता रहे हैं कि अथ छर्दी निदानम दुष्टे दोषे पृथक सर्व विभत्सालोचनादिभिः छर्दः पंचविज्ञास्तासां लक्षणम् उच्यते। अतिद्रवैरति स्निग्धैर्हृद्य लवणैरति अकाले चाति मात्रैश्च तथा सात्म्यश्च भोजनैः श्रमाद्भयात् तथा द्वेग श्रमाद्भयात् तथोद्वेगात् अजीर्णात् कृमिदोषतः नार्या शापन्न सत्वायास्तथा तीद्रुतम् अश्नतः विभस्ते हेतुभिश्चान्ये द्रुतमुत्क्लेशितो बलात् छादयन्नाननं छर्दय अर्ध्य अंगनंग भंजनैः निरुच्यते छर्दिरिति दोषो वक्त्रम प्रधावितः। इतना बढ़िया बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि अरोचक व्याधि हम लोगों ने जो पढ़ा है उसमें हुरलास आदि कई उपद्रव हो जाते हैं। इसमें दोष गले से लेकर आमाशय तक पहुंचा हुआ रहता है, मतलब आमाशय से गले तक ये पूरा दोष पहुंचा हुआ रहता है। इसलिए अरोचक के बाद छर्दी रोग का निरूपण करते हैं। छर्दी को हम लोग वमन कहते हैं, उल्टी कहते हैं, कै भी कहते हैं। पृथक दोषों के प्रकोप से, वात से, पित्त से, कफ से, सन्निपात से और अत्यंत गंदे और घृणोत्पादक पदार्थों के देखने से 5 प्रकार का छर्दी हो जाता है। कृपया म्यूट रखिए, कृपया म्यूट रखिए सब लोग। विकास जी कृपया म्यूट रखिए। तो इन्होंने बोला है कि ये 5 प्रकार का छर्दी रोग हो जाता है और इन्होंने जो हेतु है वह बताया है कि इसमें अब हेतु क्या है, तो अति द्रवई अति स्निग्ध है, मतलब बहुत पतले आहार का सेवन करना, बहुत चिकने स्निग्ध पदार्थों का बहुत ज्यादा सेवन करना, जैसे कि पूरी वगैरह। पहले के जमाने में लोग ना शादी ब्याह जो होता था तो बड़ा बड़ा पूरी बनता था, वो भी डालडा का बनता था। तो उन बाद लोग खा तो लेते थे शादी ब्याहों में और लेट तक शादियों में खाना खाया जाता था, तो नेक्स्ट डे सबको उल्टी हो जाती थी। तो बहुत ज्यादा पतले, मतलब बहुत ज्यादा जैसे सूप या जूस बहुत ज्यादा ले रहे हैं और बहुत ज्यादा चिकने पदार्थ, स्निग्ध पदार्थ। फिर बोल रहे हैं अहृदय, हृदय को दुर्बल करने वाले पदार्थों का सेवन करना, अत्यंत नमकीन पदार्थों का सेवन करना, अति लवणीय, ऐसा बहुत ज्यादा नमकीन चीजों का सेवन करने से। फिर अकाल में भोजन करने से, जैसे कि कुछ लोगों को भूख लगती है तो रात को 3 बजे, मॉर्निंग में 3 बजे खाते हैं, यह अकाल भोजन होता है। फिर अति मात्रा भोजन करने से, बहुत ज्यादा, अति मात्रा, अति मात्रा में भोजन करने से। फिर बोल रहे हैं अशक्य भोजन करने से, मतलब जो चीज शरीर को असात्म्य है, जो मतलब खाने दिखने में अच्छा है लेकिन जैसे बासी खाना वगैरह जो है, पुराना खाना, यह बहुत ज्यादा असात्म्य भोजन रहता है।
इसको खाने से। उसके बाद में श्रम से, थकावट की वजह से भी उल्टी आ जाती है। किसी को भय से, डर लगता है कोई भी बात से, तो खाया पिया नहीं जाता है और उल्टी आ जाती है। फिर बोला है कि उद्वेग से, मन में बहुत व्याकुलता रहती है, बहुत ज्यादा बेचैनी रहती है, उसकी वजह से ये उल्टी आ जाता है। फिर बोल रहे हैं अजीर्ण से, मतलब बहुत ज्यादा इनडाइजेशन होने की वजह से भी वॉमिटिंग आ जाती है। फिर उदर में कृमि पड़ जाने से, अगर पेट में बहुत ज्यादा कृमि हो जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं उसकी वजह से। फिर ये सब से क्या होता है कि वमन रोग हो जाता है, मतलब बिना मनचाहे ना कुछ खाया पिया जा रहा है तो उल्टी आती है बार बार, खाया पिया पचता ही नहीं है, अपचन बहुत ज्यादा रहता है। उसी तरह से अति शीघ्र आहार करने से, जल्दी जल्दी खाना खाया, टाइम भी नहीं दे रहे हैं, तो उनको भी उल्टी का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। फिर घृणा उत्पन्न करने वाले, ये विभत्स दर्शना है कि घृणा उत्पन्न करने वाले किसी अन्य कारणों से प्रकोपित हुआ जो दोष है, वो आमाशय में जाकर आहार को मुख मार्ग से वेग पूर्वक निकालता है और मुख मल से भर जाता है, और वायु के प्रतिलोम होने से वेग के समय सारा शरीर का दुखने लगता है। इसलिए छर्दी की निरुक्ति कहते हुए लिखते हैं कि पूर्वोक्त कारणों से कुपित हुआ दोष वेग पूर्वक आमाशय से उठकर मुख की ओर आता हुआ मुख को आपूरित कर देता है, और बार बार वेग उठने के कारण सारा शरीर भी पीड़ित होने लगता है। इसमें बहुत ज्यादा उल्टी आती है, बहुत ज्यादा उल्टी आती है। और फिर क्या होता है, बार बार वेग उठने के कारण सारा शरीर पीड़ित होने लगता है। और अतः छादन और छर्दन, छादन और अर्दन, इन दो क्रियाओं के योग से सिद्ध होने के कारण इसको छादन और अर्दन, यह छर्दी शब्द ऐसा निरुक्ति बन जाता है। आदन का मतलब, छादन का मतलब क्या है कि पूरा कवर कर लेता है मुंह को, आमाशय से लेके गला और ये सबको कवर कर देता है। और अर्दन मतलब जोर से निकलना, कवर होके निकलना, इसलिए छादन और अर्दन मतलब छर्दी। इस तरह का इन्होंने निरुक्ति बोला है। टीकाकार बोलते हैं कि छर्दाभ्या रुचे भावा तथा रोचक वत पंचविद तथा रोचकानंतरम छर्दि तस्या निदानम निरुक्ति चाह दुष्टेर इत्यादि, ऐसा बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि छर्दी में भी अरोचक हुआ करता है, वमन भी अरोचक के सदृश 5 प्रकार का है, इसीलिए अरोचक के पश्चात अब छर्दी का निदान और उसकी निरुक्ति लिखते हैं। दुष्टेर इत्यादि विभत्सा लोचनम, अर्थात विकृत पदार्थों को देखना, इसलिए विभत्सा बोल रहे हैं। कोई भी चीज ना, जैसे कि गंदा चीज देखा, कचरा देखा, जो चीज नहीं देखना, ये ब्लड देखा, किसी का डेड बॉडी देखा, या फिर बकरा कटते हुए देखा, जो भी भैंसा कटते हुए देखा, जो विभत्स दर्शना रहता है, विकृत पदार्थों को देखना, इससे उल्टी आती है। फिर उसके बाद में बोल रहे हैं कि किसी का थूक पेशाब ये सब भी अगर देख लिया तो उल्टी आ जाती है, खाने का मन नहीं करता है। तो विभत्स लोचना विकृति दर्शनम आदि ग्रहणान निष्ठ गंधा भक्षणादिनाम ग्रहणम नार्याश्चापन्न सत्वमिति गर्भिण्या, मतलब नारियों को, गर्भवती स्त्रियों को भी प्रायः दूसरे या तीसरे चौथे महीने में गर्भोत्पीड़न द्वारा वायु के विगुण होने से वमन आने लग जाया करते हैं। फिर बोल रहे हैं छादयन, छादयन नामिति वेगमुखम वेगहि मुखम छादन पूरयन अर्दयन पीड़यन अंग भंजम नैरे अंग भेदे, मतलब मुख की ओर प्रभावित करने के कारण, और आज छादयन आननम मिति, मुख को पूरित कर देता है, तथा अंग भंजने, अंग भेद आदि से सारे शरीर को अर्दित करके पीड़ित करता है, बहुत जोर से उल्टी आने लगती है। फिर बोल रहे हैं कि इसलिए इसको छर्दी बोलते हैं। इसकी निरुक्ति को और अधिक स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि छादयति मुखम, मुख को छर्दित कर देता है, मुख को अर्दित कर देता है, छादित करके अर्दित करता है, मतलब जोर से निकलता है। इसलिए यहाँ पर दो आदन, छादन और अर्दन, ये दो शब्द को जोड़ने से छर्दी शब्द बन जाता है। छादयति मुखम अर्दयति चांगम चांगानिति छर्दी छद अपवारणे अर्ध हिंसा अन्यो पृष्ठोदरारित्वेन रूप सिद्धि, मतलब पृष्ठोदरादि गण द्वारा सिद्धि होकर छर्दी शब्द सिद्ध हो जाता है, और छद और अर्ध धातुओं के योग से छर्दी शब्द बन जाता है। ऐसा इन्होंने निरुक्ति बोल दिया है। अभी आप लोग अपना अपना कुछ मत बताइए। आपके पास ऐसे छर्दी के पेशेंट आते हैं तो आप लोगों ने हेतु वगैरह पे बहुत ज्यादा देखा होगा कि कैसे उल्टी आ रही है। कृपया आप लोग बताइए। पवन जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो कृपया बताएंगे। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए ना। सर ऐसे पेशेंट बहुत सारे देखने को मिलते हैं जो सर्दी वाले पेशेंट होते हैं। हाँ बच्चों का भी लेके रहा हूँ, देखे छोटे बच्चों का, छोटे बच्चे उल्टा सीधा खा लेते हैं,
और वो डाइजेशन उनका होता है तो वॉमिट उनका करते रहते हैं। कई बार तो ऐसा प्रेजेंटेशन आता है बच्चा जैसे सो के उठा, उससे पहले कुछ खाया, सो के उठा, तुरंत उल्टी करना स्टार्ट कर गया। इसमें जैसे हेतु बताया अति द्रव वाला, अति द्रव में बच्चे कई बार कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं और तुरंत उल्टी कर देते हैं, उससे स्टार्ट हो जाती है। और जैसे पानी वाली चीजें, जैसे हम वो तरबूज होता है ना सर, तरबूज कभी बड़ा के तो देखने को मिलता है, वो भी पानी पानी से वाला होता है, वो भी अति द्रव में ही मैं सोचता हूँ। तो कई बार पूछते तो क्या खाया, तरबूज ही खाया था और उल्टी आना स्टार्ट हो गया। खरबूजा खाने के ऊपर पानी पी लिया तो भी ऐसा ऐसा पेशेंट देखने को मिलते हैं। और सर इसमें जैसे गंदी वस्तु देखने से बहुत सारे लोग हैं हॉस्पिटल में आते हैं, जो लोग बिल्कुल सिंपल सात्विक वातावरण में रहते हैं, जैसे विलेज के लोग हैं, वहाँ गंदगी वगैरह कई बार इतना स्वच्छ वातावरण होता है और वो आते हैं हॉस्पिटल में, उनको मेडिसिन से भी हॉस्पिटल में आते हैं उनको एक अजीब सी सेंसेशन होती है। मतलब जो मेडिसिन की है ना, जो एलोपैथी में तो ऐसे ही रहता है, मेडिसिन का अलग सी गंध रहती है और वो उसमें घुस नहीं पाते, वो बैठ नहीं पाते 2 मिनट में, वो भी एक हेतु देखने को मिलता है। और वात पित्त कफ का तो है ही ऐसा, जैसे कफ का ज्यादा उत्क्लेश ज्यादा हो गया तो उसका ज्यादा उत्क्लेश हो गया, वहां पे भी ज्यादा देखने को। और कई बार खाना जैसे उल्टा सीधा खाना खा लिया और वायु का प्रकोप, जैसे वातकार का ज्यादा खा लिया और पूरा का पूरा ब्लोटिंग हो गया, उसका फिर खाने के बाद ही ज्यादा अम्लीय पदार्थ खाने के बाद भी ऐसे सारे बहुत सारे पेशेंट सर्दी वाले देखने को मिलती है। और जैसे आपने कहा घिरणा वाले, किसी का वो कटता हुआ देख लेते, बहुत सारे लोग देखे हैं ऐसा, कुछ जिन्होंने कभी नॉन वेज नहीं खाया या उनके दिमाग में भी ऐसी बात चला दे, वो कई लोग तो ये भी कहते हैं ऐसी बात मत करो मुझे वॉमिटिंग हो जाएगा। और किसी एक चीज के प्रति भी घृणा हो जाती है, कोई लोग ना किसी चीज से, हो सकता है वो मेरे लिए सात्विक हो तो दूसरे के लिए नहीं हो, मेरे को कोई चीज खाने में अच्छी लगती है, किसी दूसरे को वो चीज खाने में अच्छी नहीं लगती। मेरे को भी एक ऐसा असर है कि हमारे यहाँ पे ना एक स्वीट होती है, उसको फिरनी बोलते हैं, वो वर्षा ऋतु जब कब होता है ना उसमें बनाते हैं ज्यादातर लोग। तो मेरे को एक बार वो खाने से वोमिटिंग हो गया था और आज भी मैं उसका दिमाग में नाम लाता हूँ ना तो मेरे को नोजिया फील होने लग जाता है, खाने की तो बात दूर रही। बहुत सारे पेशेंट ऐसे देखने को मिलते हैं और व्याधि में तो काफी सारे, जैसे इसमें सिरोसिस वाले पेशेंट होते हैं ना, जॉन्डिस वाले पेशेंट होते हैं, उनमें भी नोजिया और वोमिटिंग, कुछ भी रुचि भी रहती है और खाते कुछ भी मुंह की तरफ करे तुरंत वोमिटिंग करने लग जाता है। ऐसे गर्भवती में महिलाओं में भी सर, जैसे फर्स्ट 3 मंथ का जो रहता है उसमें हाइपरेमेसिस ग्रेविडा होता है, जो उसमें भी ऐसा पेशेंट काफी सारे। और बच्चों में सर कई बार बच्चे ये क्रीमी वाला रहता है, कई बार वॉमिटिंग से क्रीम भी आ जाते हैं, ऐसा भी देखने को मैंने काफी सारे पेशेंट देखे, बच्चे ने उल्टी करी और उसके मुंह से ही वो आ गया, क्रीमी बाहर आ गया। और उनमें यही सिम्टम रहते हैं सर, उन बच्चों को क्या रहता है, पेट फूला फूला रहता है, एनीमिक रहते हैं वो बच्चे, और उनकी टांगे और बॉडी क्रिस सी रहती है, तो वो देखने से पता लग जाता है इस बच्चे को ना पेट में क्रीमी हो गई। तो ऐसे बच्चे अक्सर करते ही है, रोटी खाते जैसे तुरंत करते हैं वोमिटिंग, नोजिया भी उनको रहता है जी। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। मैंने छोटे बच्चों को तो देखा है कि जो माएं बहुत ज्यादा दूध पिला के अपने बच्चों को भेजती हैं और वो जाते जाते स्कूल में जाते जाते नर्सरी के बच्चे उल्टी करते हैं, क्योंकि उनका अग्निमंद रहता है सुबह सुबह और दूध जबरदस्त। छोटे बच्चे में तो होता ही है सर, जैसे बच्चे ना बॉटल फीड कराती है ना जो माताएं, कई बार ऐसा होता है बच्चे वो रिकरेंट कराती रहती है। अभी मैंने एक छोटा बच्चा एडमिट किया था, कोई ये 15 दिन पहले की बात है, और बच्चे के जो एज थी वो सारा 14 एज का बच्चा होगा, वो किस गोद लिया हुआ था, मतलब उसका जो फीमेल लेके आई थी उसका अपना बच्चा नहीं था, उसने अपने देवरानी से गोद लिया था। उनको दूध पिलाने नहीं आता सर, उसको बोतल फीड कराते थे, मिनट में वो थोड़ा रोता था तुरंत उसको पिला दिया, रोता था तुरंत उसको पिला दिया। तो उसका यही हेतु था सर, उसका पूरा इतना एब्डोमिनल डिस्टेंशन कुछ भी पिलाए, और उनको दूध पिलाने के बाद जो बर्पिंग कराते हैं, डकार करवाते हैं, वो भी उनको नहीं पता था, और बड़ा अनहाइजीनिक सा करके रखता था बच्चा, इतना ज्यादा सेक्सिस हो गया, उसको कुछ भी खाता तो तुरंत उल्टी।
कुछ भी नहीं तुरंत उल्टी। ये बच्चों में बहुत अक्सर देखने को मिलता ही है। जी, बहुत अच्छा बताया आपने सर। और किसी को कुछ बताना है तो कृपया बताइए। डॉक्टर विनीता चौहान मैम, आप कुछ बताना चाहेंगी? और किसी को प्रणाम कुछ सर। बताना है तो बताइए। हाँ जी, बताइए। प्रणाम सभी लोगों को। सर मुझे ना, मैं मतलब उल्टी के लिए तो मैं खुद ही बहुत ज्यादा सेंसिटिव हूँ। मुझे कोई वैसे गंदी चीज दिख जाए या किसी को मैं वोमिटिंग करते देख लूँ तो मुझे वोमिटिंग सी फील होती है। जब से मैंने वमन किया, उत्क्लेश बहुत रहता है सर, जब से मैंने अपना वमन लिया है तब से ये चीजें काफी कम हो गई हैं। तो ये सारी चीजें हैं सर। ट्रैवलिंग में जैसे पहाड़ों में ट्रैवल करते हैं तब भी वो हो जाती है, सर्दी हो जाती है। हेलो जी हेलो। बोलिए, बोलिए। जी सर। और सर ऐसे ही होता है, मतलब पहले जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे ना उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की सप्लाई होती थी तो बहुत उसकी तेज स्मेल होती थी। तो वहां भी जाओ तो एकदम नौजिया सा फील होता था, मतलब अजीब सी स्मेल आती थी। अब तो फिर भी इतना नहीं होता, किसी को फिनाइल की स्मेल से भी लगता है। तो अलग अलग चीजों से अलग अलग लोगों को मतलब होता है। खाने से तो होता ही है, ओवर ईटिंग से तो होती है सर्दी। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, अपने आसपास के लोगों को भी देखा है कि बहुत ज्यादा पहले खा लेते हैं। और सर ये अल्कोहलिक में तो अक्सर होता है, वो पहले खाते खाते पीते पीते हैं फिर उसके बाद वोमिट आउट कर देते हैं। और गोलगप्पे खाने से भी होती है। जो लेडीज वहां पे खाती है 25-25 गोलगप्पे खा जाती है और वो पानी कहते कि भैया पानी दे दो, और घर जाके मैं पता ही लग जाता है उनको कल गोलगप्पे खाए होंगे। और मोशन सिकनेस तो जैसे आपने बताया वो तो अक्सर देखने को मिलता है। वो विलेज लेवल की महिलाओं को देखने को मिलता है जिन्होंने कभी बस में वगैरह में ट्रेवलिंग कम किया, वो बंद गाड़ी में ट्रेवल कर ही नहीं पाते। उसमें काफी और ज्यादा ऐसा भी देखने को मिला है सर, जैसे धूप में कई बार काम कर लेते हैं लोग, तो धूप में काम करे तो अगले दिन वो या जिनको हीट स्ट्रोक हो गया तो उसमें भी सर देखने को ये मिलता है। और ये जो बासी आपने बताया जैसे पूरी वगैरह खाने से जो बासी तला वगैरह और अति स्निग्ध आहार अगर ले लिया तो वो उत्क्लेश पैदा करता है, वो कराता ही कराता है वो मीटिंग। और अकाल भोजन वाला तो है ही है, जैसे कई बार लोग बे टाइम खाना खा लेते हैं और शीघ्र भोजन कर लेते हैं, बहुत ऐसे काफी पेशेंट आते जाते हैं। और वॉमिटिंग का तो जैसे लवण तो अधिक लवण वाला, कई बार हम कहते हैं ना उल्टी नहीं आ रही है तो ज्यादा तेज उसका नमक वाला पानी पी के तो वैसे ही नोजिया हो जाता है। जी सर धूप में घूमने के बाद पानी पी लो ना बहुत ज्यादा तो तब भी आती है, उसके बाद आके तुरंत बहुत ज्यादा पानी पी लो तब भी उल्टी सी आती और जैसे कई टॉक्सिक चीज खाई जाए जिसकी मतलब एक और देखा सर, जैसे कई बार लोग ना ज्यादा नशा कर लेते हैं। जैसे ओपियम किसी ने मेरे पास एक पेशेंट आई, क्या हुआ उसको चेस्ट में पेन हुआ हार्ट में, और लोगों ने सोचा ये वो है हार्ट का पेन। और हमारे यहाँ पे एक मतलब ऐसे लोगों में मान्यता है अगर भाई तुरंत ओपियम दे दो। होता तो उसका लॉजिक ये है भाई ओपियम से, जैसे मान लो कोई चेस्ट पेन हुआ किसी को, हार्ट पेशेंट को, तो उसका पेन पेन हुआ तो हम ओपियम देते हैं तो लोगों का मिथ है ये उससे हार्ट अटैक वहीं रुक जाता है, पर ऐसा होता नहीं है। उसमें क्या होता है जब हार्ट का जो पेन होता है ना तो पेन की रिफ्लेक्स की वजह से टैकीकार्डिया हो जाता है। और टैकीकार्डिया जब होगा तो किसी को ब्लॉक होएगा, मान लो एमआई हो गया मायोकार्डियल इंफेक्शन, तो वर्ष हो जाता है पेशेंट। तो उसमें क्या करते हैं जैसे आईसीयू में तो हम मॉर्फिन का इंजेक्शन पेन को सबसाइड करने के लिए लगा देते हैं। कई बार गांव में लोग क्या करते हैं तुरंत ना फीम दे देते हैं उसको, और वो फीम भी ओरिजिनल क्वालिटी का नहीं होता सर, उसमें स्टिकनिन ज्यादा होता है। और स्टिकनिन अगर किसी के जाए वो उसमें या वैसे किसी ने नहीं भी खाया हो थोड़ी ज्यादा मात्रा में लिया जाए तो वो पेट में ब्लोटिंग करते थे और उसकी इतनी मतलब वोमिटिंग होती है, बहुत ज्यादा वोमिटिंग होती है। और जिसने कभी अल्कोहल ना पिया हो एकदम तुरंत बस वो बैठे यार दोस्तों में बैठे और वो पी लेते हैं, वो भी फिर उल्टी के साथ ही साथ में खाते रहेंगे। 1-2 घंटे बाद वो सारा उल्टी कर करके हॉस्टल में ऐसा होता है, मैंने बहुत सारे देखा हमारे हॉस्टल में काफी सारा ऐसा होता है।
और सर ये इन्फेक्शन की भी मैं बात करता हूँ, जैसे मेनिंजाइटिस के जो केस होते हैं तो उसमें भी ऐसा प्रेजेंटेशन होता है। जैसे हेमरेज हो गया एक पेशेंट को, सबएरेक्नोइड हेमरेज, उसका भी यही प्रेजेंटेशन होता है सर। उसमें फोर्सफुल वॉमिटिंग के साथ वो प्रेजेंट करता है और वो कुछ खा भी नहीं सकता, कुछ भी खाते हैं और तुरंत उसको वॉमिट होता है, मतलब। और उसका पेशेंट को सीवियर हेडेक है और एज भी 45-50 के करीब है और बंद नहीं हो रहा है और वॉमिटिंग हो रही है उसको। तो उसमें भी हमें पता लग जाता है ये सब अरेक्नोइड हेमरेज है। तो उसमें मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं ऐसे हेमरेज वाले, और उसमें सर्दी बहुत ज्यादा होती है। बहुत अच्छा बताया। और डॉक्टर मिनल गुप्ता मैम, आपने पेशेंट देखे हैं छर्दी वाले? डॉक्टर कंचन मैम, कुछ बताइए आप कृपया। किसी और को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। प्रणाम सर। प्रणाम, बताइए। सर ऑलमोस्ट पवन जी ने तो पूरा ही मतलब डिटेल दे दिया है। जैसे मैंने तो सर्दी वाले पेशेंट बहुत देखे हैं, बच्चों से लेके। अगर हम देखें तो बच्चों का तो ये होता ही है कि स्कूल जाना है तो माएँ बहुत ज़्यादा मतलब फोर्सफुली दूध पिलाने की कोशिश करती हैं। और एकदम छोटे जो बच्चे रहते हैं ना, 1 साल के अंदर वाले, उनमें भी सर्दी दिखती है सर। जैसे माएँ दूध पिलाती है और हम उनको बोलते हैं ना कि अपने पीठ पे लेके उसकी पीठ थपथपाना है उसको, ऐसे हाथ में लेके। तो वो अगर नहीं करती तो उनमें भी जहाँ ज्यादा दिखती है सर्दी। और समझो हम उसको हाथ में उठा के लेते भी है ना, तो हम जब पीठ थपथपाते हैं तो एक जो बोलते हैं ना उद्गार, वो आने के साथ साथ भी उनको थोड़ा बहुत होता ही है सर्दी। ये मैंने देखा है। और अगर हम किसी बीमारी के हिसाब से अगर देखें तो अगर ज्वर भी है पेशेंट को और हमने उसे बहुत बार पेशेंट के घर वालों को लगता है कि नहीं, इसे कुछ ना कुछ अच्छा खिलाना चाहिए, बीमार भी है तो उनको एक आदत होती है कि नहीं, वीकनेस आ जाएगा अगर नहीं खिलाएंगे तो। इन ऐसे पेशेंट में पहले ही अग्निमान रहता है, तो वहां पे भी हम अगर उनको कुछ हेवी खाना या फिर कुछ भी खिला दे तो वो सर्दी दिखती है, वहां पे भी दिखती है। बहुत बार जॉन्डिस के पेशेंट में भी सर्दी दिखती है। मतलब ये स्वतंत्र रूप से भी दिख रहा है और परतंत्र रूप से भी दिखता है सर। ये मोशन सिकनेस का तो बहुत लोगों को रहता है, छोटे से लेके बड़ों तक के लिए बड़ों तक रहता है सर ये सर्दी वाला प्रॉब्लम। जैसे कोई मतलब यहाँ से अगर बस में जाए, वो पेट्रोल का स्मेल है, या पेट्रोल पंप पे जाए तो भी उनको स्मेल से पूरी परेशानी लगती है। अगर खुद की कार में भी जा रहे हैं तो भी बहुत बार मैंने देखा है, छोटे बच्चे से लेके बड़ों तक के सर्दी की प्रॉब्लम रहती है। और गर्भिणी में तो दिखता ही है, और हर एक फीमेल ने इसको एक्सपीरियंस किया होगा कि पहले 3 महीने में बहुत ज्यादा कुछ भी अच्छा भी खाओ बुरा भी खाओ तो भी वो दिखता ही है, कुछ स्मेल आ रहा है या फिर हम छोंक भी दे रहे हैं सब्जी को तो भी सर्दी का प्रॉब्लम होता है। और जैसे मतलब उम्र वाले लोग जो होते हैं, बूढ़े लोग, उनमें तो बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दिखता है। ये ओवर ईटिंग की वजह से, या फिर उनको खाने की इच्छा, बहुत सारे लोगों को खाने की इच्छा रहती है, मतलब वो फूडी टाइप रहता है, पर एक ओल्ड एज होने के बाद जैसे उनकी अग्निमंद हो जाती है, फिर भी वो समझो पिज्जा खा रहे हैं। मेरे ही घर में मेरी सास आई थी, तब उनको अच्छा लगता है पिज्जा, पर पिज्जा खाया और रात में पूरा वोमिट कर दिया। ऐसे भी होता है सर। मैंने मेरी बेटी को भी बहुत बार देखा है कि जैसे वो छोटी थी तब बर्थडे पार्टी रहती थी तो वो जाती थी और सभी चीजें खानी है एक साथ, नूडल्स भी खानी है और केक भी खाना है, सब एक साथ मिला के। अच्छा लग रहा है, पेट तो भर जाता है पर मन नहीं भरता इस टाइप से। ओवर ईटिंग करते खाते हैं और फिर तुरंत आके घर पे वोमिट करती थी। बहुत सारे पेशेंट दिखते हैं सर ऐसे। जी सर। जी। और सर इसमें ओसोफेजाइटिस वगैरह होता है ना, जैसे गैस्ट्रिक अल्सर वगैरह होता है ये, तो उसमें भी जैसे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन पेशेंट को हो गया और वो भी ऐसे प्रेजेंट करता है वोमिटिंग के साथ। और सर फूड इंफेक्शन हो जाता है ना किसी पेशेंट को, गले के अंदर कुछ खाया, जैसे मछली का, कई बार कहते हैं ना मछली का वो कांटा अटक गया गले के अंदर, और या फूड को पार्टिकल। एक बार मैंने देखा, बड़ी हंसी आ रही मेरे को देख, एक लेडीज को ना बच्चे नहीं होते थे, तो उसकी सास ने कहा तो ये मार्जो फल होता है ना सर, मार्जो फल,
जी नाम मध्यपल उसको पता नहीं और किस नाम से बोलते हैं उधर महाराष्ट्र में। तो उसकी सास ने बोला अब ये माजोकल खा लो। उसने माजोकल खाया सर, उसको इन्फेक्शन हो गया, मतलब उसका अटक गया उसके उसमें। फिर वो ऐसे ही प्रेजेंट करे उसके साथ। तो फिर मैंने उसको एंडोस्कोपिस्ट के पास भेजा, गेस्ट वाले, उसने एंडोस्कोपी करी, उसकी एंडोस्कोपी से उसको ब्रेक करके निकाला। वो भी ऐसे जैसे इन्फेक्शन वाले पेशेंट होते हैं तो उसमें भी ऐसा होता है सही। और कई बार, एक बार मैंने वो पैसा होता है ना छोटे वाला 50 पैसे, बच्चे के गले में अटक गया था। तो वो मैंने खुद ही निकाला, वो कैथीटर का एक वो करके गले में उसको अटक गया था। ये होता है ना कैथीटर, जो यूरिन कैथीटर, उसके अंदर डाल के बच्चे के गले में और नीचे बैलून को फुला के एकदम से पूरी जबरदस्ती से खींचा, तुरंत मारा। उसमें भी यही वो प्रेजेंटेशन था उसका बच्चे का। वो कुछ भी खा रहा था, तुरंत वॉमिटिंग आ रहा था। जी। इसमें असली में क्या होता है कि उदान वायु कुपित हो जाता है और बलपूर्वक ऊपर चढ़ता है, मुख को आच्छादित करता है यहाँ पे। तो रोकता है ना। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए, कुछ अपना। कंटिन्यू करो ना, उसको उदाहरण वायु पर कुपित होता था फिर आगे। जी, और किसी को कुछ बताना है? प्रशांत भट्ट जी, नवजोत कौर मैम, कुछ बताइए। सब लोग ने उल्टी के पेशेंट देखे हैं। हाँ प्रणाम सर। हाँ जी, बताइए सर। हाँ सर, सीकेडी के पेशेंट होते हैं, इनमें भी खूब पेशेंट देखने को मिलते हैं। उसमें जो तो ये रहता है यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ जाता है तो इसलिए वॉमिटिंग बहुत आती है। जी सर। जी सर अगर जैसे वमन करा रहे हैं और वमन ना रुके सर, तो क्या करना चाहिए? वमन न रुके, वमन हाँ करा रहे हैं तो आप वो हाँ सर। द्रव्य ही पिलाना बंद कर दीजिए। अच्छा, तो ऑटोमेटिकली रुक जाएंगे बाद में? हाँ, वो द्रव्य पिलाना बंद कर, बंद हो जाएगा। जी तभी तो होता है ना, नींबू पानी पिला दो दो उसको, उसके बाद फिर रुक जाता है। या सूद शेखर रस खिला देते हैं तो अच्छा रुक जाता है। सर, मैंने देखा है जो सीकेडी के पेशेंट होते हैं उनमें अगर स्वर्ण सूद शेखर दिया जाए हाँ या स्वर्ण सूद से मात्रा करके आता है रससाला का सर, हाँ तो उसमें काफी रिलीफ मिलता है एक साथ, जी जो मैंने सर देखा है। जी, हम्म। ठीक है। और डॉक्टर शशि तिवारी मैम, आपने देखा है उल्टी के पेशेंट? कुछ बताइए आप। शंकर प्रसाद जी, सर कुछ गुड बताइए। मॉर्निंग। हाँ अधिकतर सर। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम जब भी होती है पेशेंट्स को, या खुद को भी हो जाए, मान लीजिए कभी खा लिया ज्यादा या धूप वगैरह लग जाती है, जैसे गर्मी के मौसम में लू वगैरह वाली परेशानी होती है, तो उससे होती है। और स्मेल की होती है, जैसे मैम ने बोला था कि पुराने टाइम में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इस तरीके से सप्लाई होती थी। या मुझे कबीर चौरा का याद है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनारस का सर, तो उसमें था कि जब आप मेडिसिन वार्ड में जाइए तो इतनी गंदी स्मेल आती थी, मैंने बात नहीं तो लगता था खराब हो जाएगा मन, तो पेशेंट ही नहीं देख पाते थे, इस वजह से कभी कभी जाते थे। या मेरा सर खुद का है कि मान लीजिए कोई वॉमिटिंग करा तो मेरा मन खराब हो जाएगा। या जब हम छोटे थे तो चॉकलेट की स्मेल से मुझे वॉमिटिंग आती थी। तो इस तरह की चीजें भी होती हैं। तो जो चरक वगैरह में लिखा कि विभत्स चीजें, या मान लीजिए कभी देख लिया लाइफ में कि नॉनवेज वगैरह कटा हुआ है कहीं पर, इस तरह की चीजें देखी तो उससे भी मन बहुत ज्यादा खराब होकर वॉमिटिंग आ जाती है। जी और नॉर्मली इंडाइजेशन में तो होता ही होता है। जी, जी सर। ठीक है, थैंक यू। हाँ गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग सर, बताइए। हाँ सर, ये ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट को भी देखने को मिलता है सर। मैंने एक दो पेशेंट देखे हैं ब्रेन ट्यूमर के ऐसे से। हाँ और सर मेरे सिस्टर को भी ऐसे ही था, तो उसको उनको भी होता था ऐसे वोमिटिंग। जी, उनको सर क्या? वो इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है ना ब्रेन ट्यूमर में। ब्रेन ट्यूमर में हो गया, मेनिंजाइटिस में हो गया, और जी सर। हाँ ऐसे किसी में जब आईसीयू की रेंज होता है ना सर, तभी जी सर। वॉमिटिंग के साथ प्रेजेंटेशन करता है। तो वहाँ पे जी आईसीयू सर। को अपने वायु के साथ कोरिलेट, वहाँ आवाज रुक जाता है, वायु रुक जाती है तो प्रेशर बढ़ता है। तो वहाँ पे हम वैसे वातावरण वगैरह कुछ कराते हैं ना, मैनिटोल, तो वो भी ऐसे ही काम करता है। तो वातावरण टाइप का जो चीज कराता है, मतलब वायु का रास्ता खोलता है, तभी हम मैनिटोल यूज करते हैं, आईसीयू को कम करता है। जी सर। हेलो। हाँ जी, बताइए। हाँ जी, प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। हाँ सर मैं भी यही बताना चाहती हूँ कि वॉमिटिंग का मेरे को खुद को भी ऐसा ही रहता है कि कुछ भी
साइट ऐसा देख लिया, अगर कोई वॉमिटिंग कर ही रहा है तो उसके पास खड़े हो तो भी आ जाती है सर वॉमिटिंग। और एक सर मैं ना बीच में थोड़ी देर काफी साल पहले जैसे स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में 6 मंथ्स के लिए जैसे वह गई काम किया, तो वहां मैंने देखा कि जो बच्चे होते हैं छोटे, जैसे उन दिनों मतलब स्कूल था वो 10th तक की स्कूल था, बट वहां ये था कि छोटे बच्चे जैसे 4th से लेके 6th-7th क्लासेस तक के बच्चे ना सुबह इवन प्रेयर के बाद ही उनकी कंप्लेंट ये होती थी, सिक रूम में आ जाते थे कि वॉमिटिंग हो रही है, किसी को हो जाती थी, किसी को नौजिया ही रहता था। तो जब मैं सब को पूछती थी सुबह क्या खा के आए हो, तो कोई तो खाली पेट ही आ जाते थे और कईयों ने खाली दूध ही पिया होता था। तो ये फिर मेरे को लगा कि ऐसे जो बच्चे ऐसा आते हैं मतलब कुछ ना खाया या खाली दूध ही पिया, तो उनको ये ऐसे उत्क्लेश होता है। तो बहुत देखा उन बच्चों को सर, सुबह सुबह ही जैसे 9 बजे तक ही 50 तक बच्चे आ जाते थे ऐसे इसी सेम ही कंप्लेंट से। और सर बाकी मेरे घर में मेरी डॉटर है छोटी, जो अभी मैं पीछे बात भी करी थी कि उसको तो थोड़ा सा फियरफुल हुए तब ऐसा होने लगता है कि उल्टी आ रही है, बट कई बार आती भी नहीं। जैसे अभी पीछे वाले दिनों में भी शायद उसके एग्जाम शुरू होने थे, तो मुझे लगता वही था उसके मन में, तो सुबह उठते ही होता था वो मतलब कोई ऐसा निकल भी नहीं रहा अंदर से, बस फ्रॉथी सा जैसे एक्सेस में सलाइवा निकलना ऐसा रहता। और वो छोटे होते भी सर बचपन से जैसे प्री नर्सरी में स्कूल जाने लगी ना, तो जाते समय उसको भी यही था कि कुछ खाना नहीं सुबह, तो चलो दूध पी जाओ या कुछ लेना, वो भी नहीं लेना, और यही कहना कि मेरे को उल्टी हो रही होती तो नहीं थी पर डरती थी शायद। और काफी साल बाद सर उसने बताया 5-6 साल की जब बड़ी हो गई, तो मेरे को ये डर रहता था कि मेरे को बस वाला भैया स्कूल छोड़ आएगा, मतलब वो लेके नहीं आएगा, तो इसलिए मेरे को डर रहता था। अब पता नहीं सर बच्चा था, सच बात बताती होता होता है सर, पर मैम होता है ये। फियर रहता था उसके मन में शायद। मैम अक्सर आपने स्कूल में देखा होगा ना, छोटे बच्चे डर जाते हैं। मान लो एक बच्चे की पिटाई हो रही है, दूसरे बच्चा भी छोटे बच्चे जो दूसरे पहली बार स्कूल में जाते हैं ना, छोटे जिन्होंने घर के, हाँ, एक बच्चे की पिटाई हो रही है या टीचर से, वैसे ही डरते ही वोमिट कर देते हैं। मैंने ये वहां पे जहाँ पे ज्यादा खौफ का माहौल होता है, टीचर ज्यादा बच्चों को डराते हैं धमकाते हैं, छोटे बच्चों में अक्सर ऐसा होता है डरने से। और बड़ों में भी सर हो जाता है, जैसे कहीं बहुत ज्यादा डरा दिया किसी को, तो उसमें भी होता है कुछ भी ऐसा। हाँ, रिफ्लेक्स होता है नर्व का, उसे जैसे एकदम से डरा दिया ना, तो उसमें वेगस नर्व का ज्यादा स्टिमुलेशन होने से ना होता है। जी, बहुत अच्छा बताया आपने। और किसी को कुछ बताना है? डॉक्टर सुनीता पाल जी, डॉक्टर सुनीता मैम, आप सुन पा रही हैं क्या? डॉक्टर पूजा मैम, कुछ बोलिए। डॉक्टर अंजना मैम आई हैं। अंजना मैम, आप बताइए कुछ सर्दी के बारे में, आपका एक्सपीरियंसेस। सर सभी लोगों को सुप्रभात जी। सर सर्दी तो रियली एकदम बहुत ही स्पेसिफिक है, और मुझे लगता है कि ये ऐसी ऐसी प्रोसेस है, ऐसा रोग है, इससे सभी लोग एक ना एक बार रूबरू हो जाते हैं लाइफ में। और क्योंकि हम लोग गर्भणी सर्दी को बहुत ज्यादा जो है ट्रीट करते हैं, स्पेशली जो अर्ली प्रेगनेंसी में जो पेशेंट कंप्लेन लेके आती हैं, और इसके अलावा भी सर उसमें बहुत ज्यादा जो पेशेंट आते हैं, तो समटाइम्स जो मेरे को बहुत खराब एक्सपीरियंस है वो है मोशन सिकनेस वाला। पेशेंट जो है वो कहीं भी सफर करती है या कहीं जाती है, एक पेशेंट तो मेरे पास समय ऐसी चल रही है, वो इतनी नर्वस रहती है, वो कहती है मैडम हम आपकी ओपीडी तक आते हैं तो हमको वॉमिटिंग हो जाती है, मतलब हम किसी वाहन में बैठने लायक ही नहीं है, अगर हम कहीं भी चले जाते हैं तो हमें वॉमिटिंग हो जाती है। तो ये निदान जो आप पढ़ा रहे हैं सर स्पेशली के, तो कभी कभी तो लगता है कि फिजियोलॉजिकल भी है, कभी कभी साइकोलॉजिकल भी है, और कभी कभी ड्यू टू डिजीज परतंत्र व्याधि भी है, और कभी कभी एकदम देखा जाए तो उसका कुछ ऐसी बॉडी फिजियोलॉजी डिस्टर्ब होती है कि वो एक स्वतंत्र व्याधि के रूप में भी आती है। तो सर्दी अपने आप में जो है वो
बॉडी की हम जो अगर हम आयुर्वेद की बात करते हैं, आयुर्वेद से समझते हैं, तो हमें लगता है कि जहाँ भी दोषों का जहाँ भी असाम्य अवस्था आ सकती है, या हमारा जो अन्वेष होतस है, अन्वेष होतस में जहाँ भी डाइजेशन प्रॉब्लम आती है, वहां पे तुरंत जो है हमें इस तरह की कंप्लेन मिलती है। या फिर हम आम की बात कर लें, या अग्निमांद की बात कर लें, या जो भी स्टार्टिंग की प्रोसेस है, रस धातु दृष्टि है, और उसके अलावा रक्त धातु दृष्टि है। पांडु रोग में इतना जबरदस्त पेशेंट को नौजिया वोमिटिंग होता है। कामला रोग में, हरीमक में, हर चीज में पहला ही छर्दी रोग के तरह से आया है। अब छर्दी के प्रकार हम लोग और भी आगे पढ़ेंगे। तो प्रैक्टिकली में हम लोग जो सबसे ज्यादा डील करते हैं, मैंने बताया ना, प्रेगनेंसी में होता है। हाइपरिमेसिस ग्रेविडोरम के भी केसेस आते हैं, और समटाइम्स ऐसे केसेस आते हैं कि नौजिया और वोमिटिंग तो सारे पेशेंट को, जैसे उन्होंने बता ही दिया, निस्टीवनम गौरवम अंगसादो। तो जहाँ भी निष्ठीवन है, या वहाँ बार बार थूकना है, या बमन होना है, या हल्की सर्दी होना है, तो ये कंडीशंस में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हम लोग जो है लाजामंड वाला यूज करते हैं। लाजामंड को क्या करते हैं कि अच्छे से उसको हम गुनगुने पानी में मिश्री के साथ, जो मिश्री होती है, मिश्री के साथ उसको हम जो है ले लेते हैं, और पेशेंट को कहते हैं आप बार बार पियो। दाड़िम का रस बहुत फायदा करता है। हमारी मैम बताती थी, हम लोग भी बोलते हैं बड़ी इलायची, जो बड़ी इलायची के बीज होता है, बड़ी इलायची का, बड़ी इलायची के बीज को हम लोग क्या करते हैं, भून लेते हैं तवे पर या कढ़ाई में, और उसको पीस के फिर उसको भी हम सीता के साथ, मिश्री के साथ देते हैं। और समटाइम्स तो बहुत अच्छा, जो मैंने अक्सर बताया है, सौंफ का पाउडर बना दीजिए और मिश्री के साथ उसको मिला के दीजिए, तो वो बहुत लाभकारी होता है पेशेंट के लिए। अगर ज्यादा इमरजेंसी आ जाती है, या पेशेंट समटाइम है, तो जो अदरक वाला आप लोग अक्सर बात करते हैं, नींबू और अदरक के रस को जो है हम लोग नींबू में, सॉरी, अदरक के पीस को हम नींबू से रस में डिप करते हैं, और फिर पेशेंट से कहते हैं कि इसको अपनी जिब्बिया के अग्रभाग में, या जहाँ तक थोड़ा सा तुम्हारा हाथ जाए, उसको अच्छे से आप थोड़ा सा रगड़ लेंगी, तो उससे बहुत इफेक्टिव हो जाता है पेशेंट को, और टेस्ट चेंज हो जाता है। बाकी अम्ल प्रधान द्रव्यों का प्रेगनेंसी में पेशेंट को इंटरेस्ट भी बहुत होता है, और इजीली ले लेते हैं पेशेंट। तो इस तरह की औषधियों को ही हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, जो पेशेंट ले ले, और उसको थोड़ा सा साइकोलॉजिकल भी, थोड़ा ध्यान भटकाने वाला भी, उसको मानसिक, जिसे कहते हैं ना, मानसिक चिकित्सा भी हमें करनी पड़ती है। तो बहुत बहुत ही स्पेसिफिक जो टॉपिक हम लोग इस समय पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे लगता है वो सबकी, चाहे वो एज ए वैद हम देखें, चाहे हम एज अपनी पर्सनल लाइफ देखें, चाहे हम लोग सोशल लाइफ देखें, अधिकतर लोग ऐसे मिलते हैं। और हम लोग अच्छे कॉलेज जाते हैं, या कहीं भी बाहर जाते हैं, देखते हैं कि कुछ लोग तो केवल बस में बैठे हैं, या किसी जनरली डीजल वाली गाड़ी में बैठे हैं, वो खिड़की खोल के बस वो वॉमिट करते रहते हैं। तो ये सब सर्दी में ही आएगा, उसके भी कारण आएंगे, तो भी धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये एक अनुभव है कि सर्दी कहने को बहुत इजी है, लेकिन समटाइम्स वो मारक भी हो जाती है। ऐसे भी पेशेंट देखे गए हैं। जी सर। जी, डॉक्टर वीरेंद्र मोहन सर, आप कुछ बताना चाहते हैं क्या? प्रणाम सर, सबको आप प्रणाम। प्रणाम सर, बताइए सर। ये पेशेंट आते हैं कई, तो कहते हैं कि हम कहीं सफर में जाते हैं तो हमें वॉमिटिंग की फीलिंग होती है, वॉमिटिंग हो भी जाता है बस में या कार में भी। तो उनको यही कहते हैं कि खा पी के हल्का ना खा के जाओ, या हल्का बिल्कुल खा के जाओ, और एंटी एमिटिक कुछ आधा घंटा पहले मेडिसिन खा लो, ताकि उसका असर रहे और आपको वॉमिटिंग ना हो। और एक मैंने ये भी देखा दिल्ली की बसों में, जो ये चलती है, एसी बसें चलती हैं, उसमें गर्मी में लोग एकदम, बाहर गर्मी होती है और एकदम एसी बस में घुसते हैं, तो वहां अंदर बसों में भी एक दो सीटों पर तो वॉमिटिंग की होती थी। जी। अब तो मैं बस में नहीं जाता, तो पहले कभी बस में जाता था तो वो सीटें भरी होती थी। तो ये कहने का मतलब कि एकदम टेम्परेचर चेंज होता है बॉडी का, तो भी वॉमिटिंग हो जाती है। जी, तो ये एक्सपीरियंस है मेरा। थैंक यू। थैंक यू। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए कृपया। डॉक्टर मुकेश साहू जी, आप कुछ बताएंगे? आपका कुछ एक्सपीरियंस है, बताइए। सर प्रणाम सभी को। सर हाँ, प्रणाम। आप बताइए उल्टी के बारे में कुछ। सर कई बार क्या है कि
तो सर्दी है जैसे किसी चीज से भिन्न हो जाती है तब भी अचानक आई जाती है। और मोस्टली क्या है कि किसी पेशेंट में जैसे दोषों का उत्क्लेश रहता है, या ये कहें कि अत्यधिक भोजन के बाद भी सर्दी हो जाती है, या अपक्व भोजन या दूषित भोजन का सेवन कर लिया जाता है तब भी सर्दी जैसा होने लग जाता है। जैसे कई बार क्या होता है कि अभी गर्मियों का सीजन है, तो इस सीजन में क्या होता है कि कई बार जैसे अचानक फूड पॉइजनिंग जैसे केस निकल के आते हैं, तो उसमें ये पता लगता है कि जैसे तरबूज होता है, खरबूजा होता है, तो ये जो वाटरी फ्रूट्स होते हैं, तो ये क्या है कि जैसे 3-4 घंटे बाद खराब हो जाते हैं। गर्मी के मौसम में काट के इनको रख दिया गया, तो जैसे पहले वाले ने खा लिया, उसके बाद जो बचे हुए लोग हैं उन्होंने इसका सेवन किया, या कई बार कई परिवारों में अज्ञानतावश ऐसा होता है कि जैसे सुबह काट लिया या उसको रात्रि भर खुले में रख दिया, या उसका सही ढंग से उसको रखा नहीं और दूसरे दिन भी उसका प्रयोग कर लिया, तो परिवार के जैसे 2-4-5 सदस्यों ने एक साथ खाया तो उनको भी एक साथ सर्दी या अतिसार जैसे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये भी एक इसमें मतलब रीजन या हेतु निकल के आता है। जी, आपने बहुत अच्छा बताया सर। थैंक यू सर। और सर सभी अंजना मैम ने भी बताया, और ये जो मोशन सिकनेस वाला केस है, तो ये ज्यादातर क्या है कि जैसे ट्रेवलिंग वाला केस है, ये मैंने देखा है कि फीमेल्स में या बच्चों में ही ज्यादा मिलता है। एक एज ग्रुप के बाद ये मतलब नहीं मिलता। शुरू में जो ट्रेवलिंग करते हैं उनको होता है, तो उनको होने का सर मैंने जो रीजन अनुभव किया है कि बच्चे क्या है, जब भी घर से कोई यात्रा के लिए निकलते हैं या कोई भी निकलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि मोस्टली खाना खा के निकलते हैं, और जब खाना खा के वो निकलते हैं तो ट्रेवलिंग करते हैं, तो वहाँ क्या है कि अप एंड डाउन जैसे झटके लगते रहते हैं, तो उससे क्या है कि आमाशय में एक तरह से क्षोभ सा उत्पन्न हो जाता है, और उस वजह से कई बार क्या होता है कि जैसे डीजल या गाड़ी की जो डीजल की स्मेल से, पेट्रोल की स्मेल से, उनसे भी उनको हो जाता है। गाड़ी क्या पैक्ड रहती है, तो उसमें पूरी तरह एयर नहीं मिल पाती, तो भी वोमिट होने लग जाती है। तो उसमें क्या है कि जो मैंने अनुभव किया है, जैसे शंख प्रदेश पर अगर प्रेशर डाला जाता है तो वो कभी कभी लाभदायक होती है, या तल हृदय पर जैसे उसको स्टिमुलेट किया जाता है या शंख प्रदेश को स्टिमुलेट किया जाता है, तो वहाँ कई बार लाभ मिल जाता है। लेकिन क्या अगर लंबी जर्नी रहती है तो आपको वोमिट आके रहेगी, और एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तो ये एक क्रम चलता सा ही शुरू हो जाता है अगर आप लंबी जर्नी पे जा रहे हो। तो थोड़ा सा इस चीज में भी ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप यात्रा करते हो तो खाने का थोड़ा सा, जैसे आपको जितना भरपेट खाना नहीं खाना चाहिए, कम खा के ही यात्रा करनी चाहिए, तो ये समस्या से भी निजात मिल जाती है। धन्यवाद सर। थैंक यू और सर। आप लोगों ने ऐसे डिजीजेस में भी देखा है क्या, पैंक्रेटाइटिस में या फिर अपेंडिसाइटिस में प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होती है, एक्यूट फेज जब रहता है बहुत ज्यादा, आप लोगों ने देखा है क्या अपेंडिसाइटिस के पेशेंट में? सर उसमें रहता है, अपेंडिसाइटिस में क्या होता है कि जैसे अपेंडिसाइटिस हुआ या रीनल कॉलिक पेन हुआ या पैंक्रेटाइटिस का पेन हुआ, तो इसमें सर तीव्र पेन की वजह से वोमिटिंग होना शुरू हो जाती है। मैं ऐसा मानता हूँ, जैसे जैसे दर्द बढ़ता है वैसे वैसे उसको एक तरह से क्रैम्प्स आते हैं पेट में, जो क्रैम्प्स आने के बाद उसको वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, और वो जैसे 1-2 बार 3 बार हो गई, फिर उसने कुछ खा लिया, फिर उसको पेन बढ़ेगा और फिर वोमिट हो जाएगी। तो ये मैंने ऐसे केसेस में देखा है जी। और आप लोगों ने एक्सीडेंटल केस में देखा है कि चोट लग गई, गाड़ी से गिर गया और वॉमिटिंग शुरू हो गई चोट लगने से? हाँ सर, इसका तो मैं एक केस बताता हूँ कि जो एक्सीडेंटल इंजरी में क्या है कि जब मैं गवर्नमेंट पीएससी पे पोस्टेड था, तो वहाँ पर क्या एक महिला थी, वो दोपहर के समय ऊपर जैसे कपड़े सुखाने गई थी, तो उनके क्या छत पे जाल लगा हुआ था, कपड़े मतलब सूखे हुए कपड़े उतारने गई थी, तो जाल को किसी कारणवश हटा दिया, लेकिन उनकी रूटीन लाइफ थी
तो वो ये भूल गई कि ऊपर का जाल हटा हुआ है, और जैसे ही वो उसको साड़ी को खींचते हुए पीछे हट रही थी तो उस टाइम वो जाल में से नीचे गिर गई और उसके मतलब जैसे सिर में चोट लग गई। तो उसको जैसे हॉस्पिटल लेके आए तो वो महिला बोल रही थी और उसकी केवल क्लेविकल बोन फ्रैक्चर हुई है, लेकिन उसकी हेड इंजरी हुई थी जो मतलब कोई फील नहीं कर पा रहा था। तो वहाँ एक हमारे साथ एमबीबीएस चिकित्सक थे, तो हमने भी फील किया, लेकिन हमने देखा भाई इसकी क्लेविकल इंजरी हुई है, तो हमारे पास सपोर्टिंग था, तो हमने उसको सपोर्टिंग देके हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। तो जब उसको गाड़ी में ले जा रहे थे तो उसके परिवारजनों ने क्या किया, हमने उसको बोला भाई इसको कुछ खिलाना पिलाना मत, लेकिन पता नहीं किसी ने क्या बोला कि उसको आप है ना थोड़ा सा जूस पिला लेते। तो उन्होंने जैसे ही उसको एक कप आधा कप जूस पिलाया और जूस पिला के वो गाड़ी में लिटा के लेके जा रहे थे, तो आधा घंटे आगे जाने के बाद उसको वोमिट हुई। तो वो वोमिट क्या है कि वो मतलब इनहेल कर गई एक तरह से, तो उसके लंग्स में ऑब्स्ट्रक्शन होने से वो मतलब एक्सपायर हो गई। तो वहाँ हेड इंजरी की वजह से वोमिट होती है, तो उसमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए कि कभी भी पेशेंट को खिलाना नहीं चाहिए। ये केस मैंने देखा था, तो वो महिला मतलब सडनली एक्सपायर कर गई, और उसका रीजन जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो हेड इंजरी के तो मतलब माइनर हेड इंजरी थी, क्लिनिकल फ्रैक्चर था, लेकिन वो उसको मतलब जैसे इन मतलब क्या बोलते हैं कि सांस नली में अवरोध की वजह से उसकी मृत्यु हुई, एस्पेक्साइट की वजह से। जी तो पवन जी, ये एक्सीडेंट मतलब हेड इंजरी होती है, जी कोई भी एक्सीडेंटल केस होता है, तो वहाँ मतलब एक तरह स्ट्रिक्टली पेशेंट के परिवारजनों को या जो भी जानकार है उनको ये बताना चाहिए कि भाई इसको कुछ भी नहीं देना चाहिए जब तक एक तरह से पेशेंट सेटल नहीं हो जाता, हम सब संतुष्ट नहीं हो जाते कि ये पूरी तरह ठीक है। जी थैंक यू सर। थैंक यू। पवन जी आप कुछ बता रहे थे? हाँ सर, हेड इंजरी में बहुत सारे पेशेंट आते हैं, बच्चे कई बार गिर जाते हैं, और उनका सर इवेलुएट जरूर कराना चाहिए, सीटी स्कैन वगैरह एमआरआई वगैरह जरूर कराना चाहिए, नहीं तो फ्यूचर में जाके ये बड़ी प्रॉब्लम भी बन सकती है। और हमें कई बार गिरने के बाद पेशेंट हमारे पास आता है, तो कई बार गरीब पेशेंट होते हैं, उसके पास पैसे नहीं होते, तो हम उसका सिर की चोट का आंकलन इसी हिसाब से करते हैं। अगर वोमिटिंग रुक गया और वोमिटिंग नहीं आ रहा बच्चे, मतलब इट मींस मतलब कोई हेड इंजरी हुई नहीं है, कोई मेजर इंजरी नहीं हुई है। अगर गिरने के बाद सिर में चोट लगी है तो वो उस चीज को निगलेक्ट करना नहीं चाहिए। अगर आपको बार बार फोर्सफुल या प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग हो रहा है तो वहाँ इस चीज को बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। और वर्टाइको के भी सारे काफी सारे केस होते हैं सर, जैसे कान के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए, वर्टाइको जो रहता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड डिस्टरबेंस हो जाता है, हमारे को बैलेंस करके रखता है। कई बार पेशेंट को होता है जैसे पेशेंट सीधा लेटा तो ठीक है, जैसे ही करवट बदला तो स्पिनिंग मूवमेंट आती है, और स्पिनिंग मूवमेंट के साथ उसको वॉमिटिंग भी आता है वर्टाइको में। जी ये वहां पे भी देखने को मिलता है। और ये आपने जैसे बताया, डिस्कशन करा अभी, पेट के रोगों में पेनक्रियाटाइटिस की तो प्रेजेंटेशन ही वो उससे ही होती है। पेनक्रियाटाइटिक हो गया, गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, ड्यूडिनल अल्सर हो गया, ये सारा उसकी वजह से। जी सर जब एक कमरे में बहुत सारे लोग रहते हैं और तो वेंटिलेशन अच्छा नहीं रहता तो भी वहां पे मतलब उल्टी आ जाती है बहुत सारे लोगों को। ऑक्सीजन की कमी, सफोकेशन से, है ना? जी हाँ, वो कार्बन मोनोऑक्साइड का वो रहता है। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। डॉक्टर कप्तान जी, डॉक्टर मुनीश शर्मा मैम, कुछ बताइए आप लोग। डॉक्टर प्रीति मैम, कुछ बताइए। डॉक्टर सुबोध प्रणाम वर्मा जी, सर। हाँ प्रणाम प्रणाम, सर, प्रणाम बताइए। सभी को। सर मैंने बहुत ज्यादा इमरजेंसी पेशेंट्स तो नहीं देखे हैं, बट मेरे थोड़े थोड़े एक्सपीरियंस है वॉमिटिंग के साथ। कि जैसा मेरे बेटे को ना केला बहुत पसंद था जब वो छोटा था, तो वो केला जब खाता था तो ओवर ईटिंग करता था। तो जैसे एक केला दिया और मैं उसको मना कर रही हूँ, एंड स्टिल वो चोरी छुपे जो है जाता था और फिर एक और केला खा लिया। तो ऐसे करके जब भी वो केले का ओवर ईटिंग करता था ना, तो उसके इमिडिएटली 10 मिनट बाद उसको वॉमिटिंग हो जाती थी। फिर वो कई दिन तक नहीं खाता था, उसको लगता था कि नहीं केला खाऊंगा तो वॉमिटिंग हो जाएगी। तो एक तो ये ऐसा है, और एक मैंने बहुत ही अजीब सा केस ओपीडी में देखा था अब से कई साल पहले। वो हस्बैंड वाइफ आए थे दोनों,
और उसमें जो वाइफ थी उसकी चीफ कंप्लेंट यही थी कि जो मेरे हस्बैंड का बॉडी ऑर्डर है वो मुझे पसंद नहीं है, मतलब आई डोंट लाइक इट। तो उस वजह से उनके वो डिफरेंसेस हो रहे थे, और डिफरेंसेस भी इतने मेजर हो रहे थे कि वो उसके साथ रहना ही नहीं चाहती थी। जबकि उसके हस्बैंड जो है वो ये बोलता था कि मैं परफ्यूम लगाता हूँ या मैं प्रॉपर जो है क्लेanलीनेस मेंटेन करता हूँ। बट उसका जो एक बॉडी ऑर्डर था वो बोलती है कि मैं जब जब इसके नजदीक जाती हूँ तब तक मेरा जी खराब होने लग जाता है, तो मैं इसके साथ नहीं रह सकती। तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग केस था। बहुत सारी चीजें उसको की गई कि वाटर में ये डालना, नहाना, करना, बट ये है कि उसका जो है रहा, बट बहुत ज्यादा डिफरेंस आ नहीं पाया था उसका। फिर बाद में ये हुआ कि अच्छा उसके खाने पीने, क्योंकि जैसे वो नॉनवेज ज्यादा खाता था, उसका जो है खाने का स्टाइल और लड़की के खाने का स्टाइल दोनों का डिफरेंस था। जैसे वो मोर ऑफ सात्विक टाइप का था कि बहुत ज्यादा मिर्च मसाले नहीं खाना लड़की का, और एकदम शुद्ध सात्विक, और उसका वो पूरा तामसिक वाला था। तो वो हमने फिर वो कोशिश की थी कि वो थोड़ा बैलेंस आउट हो जाए और वो कम कर दे, लेकिन बीच बीच में उसका कम होता था, लेकिन फिर वो दोबारा जो है नॉनवेज, और नॉनवेज में भी फिर सारी वैरायटी का नॉनवेज। उसका ये था कि भाई मुझे तो 7 डेज ही चाहिए, मैं मतलब मैं नहीं रह सकता हूँ। तो ये हमने केस देखा था। और जहाँ तक प्रेगनेंसी की वॉमिटिंग, जैसे अंजना मैम ने बताया है, तो वो तो हमने कई केसेस देखे हैं कि जो ओपीडी में आते थे, और उसमें एक केस तो ऐसा था कि वो जो पेशेंट थी वो बोलती थी कि जो आटा है मुझे उसमें से भी स्मेल आती है। तो जैसे वो आटा चलो सपोज घर में किसी और ने आटा लगा दिया, तो जैसी वो 3-4 रोटी बनाती थी उसके बाद उसको वॉमिटिंग शुरू हो जाती थी। और वॉमिटिंग फिर इतनी होती थी कि वो खुद भी खाना नहीं खा पाते थे। तो फिर उसके बाद में उसको सजेस्ट किया कि अच्छा कोई और बनाएगा। तो इवन कोई और बना के देता था तो भी जब तक वो उसकी पूरी एक रोटी होती थी तब तक उसको दोबारा फिर वॉमिटिंग शुरू हो जाती थी। तो उसमें फिर उसको सब्स्टिट्यूट दिए गए कि भाई जो है कि अच्छा ठीक है, रोटी नहीं खा सकते हैं तो आप चावल खा लीजिए या कुछ और। तो बाद में तो ये स्टेज हुई कि, और मैंने पहली बार देखा कि जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती चली गई उसको वॉमिटिंग भी बढ़ती चली गई। इवन 8 मंथ तक भी हमने उसमें वॉमिटिंग देखी है। वो ये बोलती थी ये जो फैन चल रहा है ना इसकी स्मेल से भी मुझे वॉमिटिंग आ रही है। तो वो प्रेगनेंसी तो हो गई, मतलब बेबी डिलीवर हो गया, बट उसके लिए वो 8-9 मंथ्स जो है वो काफी तकलीफ वाले थे। मतलब ये हमने सब देखा है। जी सर, जी थैंक यू सर। थैंक सर यू। ये बॉडी ऑर्डर का बड़ा रहता है। जैसे मैं केरला केरला या साउथ में जाता हूँ ना, जो लोग फिश का ज्यादा सेवन करते हैं उन लोगों के पास मैं बैठ नहीं पाता हूँ। वो लोग एक जो अजीब सा तेल लगाते हैं, जैसे ना बिहार के हमारे यहाँ पे लोग आते हैं या फिर जहाँ पे वो लोग सफर कर रहे होते हैं, तो वो पता नहीं कौन सा तेल लगाते हैं और उससे। और ये साउथ में जहाँ पे ज्यादा फिश का या नॉन वेज ज्यादा सेवन होता है, तो वो एक उन लोगों का अलग सा रहता है, एरिया में भी रहता है। और बस में कई बार सफर वगैरह किया है तो केरला में तो मेरे को ऐसा बहुत फील हुआ था। गोवा में भी ऐसा रहता है जो लोग क्योंकि वो बड़े जानवर खाते हैं और केवल एक ही दिन नहाते हैं, वो लोग को तो बहुत ही बेकार होता है, इसलिए वो परफ्यूम लगा के रखते हैं। हाँ तो वो बॉडी मेरे को तो केरला में तो जब एक बार मैं गया था विजय रत्नम में तो 10 दिन में रहा। मैं तो किसी होटल में वहां पे घुस ही नहीं पाता था, इतना ज्यादा अजीब सा लगता था मेरे को। जी ठीक है, हम लोग अभी थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद मिलते हैं। प्रणाम सभी लोग को, थैंक यू सभी लोग का, धन्यवाद, प्रणाम सभी लोग को।